हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वीडियो है। और इसके अलावा आप समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, हेल्प करेगा। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा के ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, तो आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एकिक कूटात्मक तत्व का प्रयोग किया है? ऑप्शन है टी एन मदान, मैकिम मैरियट, एम एन श्रीनिवास और पॉलिन कोलेंडा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिन कोलेंडा। तो एकिक कूटात्मक तत्व का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था पॉलिन कोलेंडा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? पहला ऑप्शन है मैकिम मैरियट, दूसरा है जी एस घुरिये, तीसरा है इरावती कर्वे और चौथा है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जो है नातेदारी प्रणाली के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने जो अपना नातेदारी संबंधी सिद्धांत दिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इरावती कर्वे जो हैं उन्होंने विस्तृत स्वजन समूह के रूप में जाति को देखा है। और नातेदारी से संबंधित इरावती की एक बुक भी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आई थी 1953 में, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? स्तरीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखिए माइकल यंग, दूसरा है टालकट पार्सन्स, तीसरा है मेल्विन एंड ट्यूमिन और चौथा है किंग्सले डेविस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टालकट पार्सन्स। तो टालकट पार्सन्स के अनुसार जो स्तरीकरण व्यवस्था है वो सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है। तो पार्सन्स जो है वो संपत्ति को परिस्थिति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। और उनका कहना था कि कुछ पद समाज में महत्वपूर्ण होते हैं जो योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं, और कौन सा पद जो है महत्वपूर्ण है ये उस समाज के मूल्य और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। तो यही जो है पार्सन्स का स्तरीकरण का आधार उन्होंने जो है सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर माना था। तो ये पार्सन्स का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है पार्सन्स एवं वेबर, दूसरा है डेविस और पार्सन्स, तीसरा है डेविस एवं मूर और चौथा है मूर एवं पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविस एवं मूर। तो देखिए जो ये किंग्सले डेविस और मूर हैं तो ये दोनों सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत है उससे संबंधित हैं। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। और इनका जो है एक लेख था सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, उसी में इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत अपना दिया था स्तरीकरण का। और इसी लेख में इन्होंने कहा था कि जैसे कोई भी जो समाज है वो वर्ग विहीन नहीं है, और इसीलिए जो है सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो प्रभावशाली भूमिका निर्वाह और भूमिका आवंटन होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है, यानी ये सामाजिक संस्करण को आवश्यक मानते हैं। ये प्रकारवादी हैं, प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया, तो ये मतलब उसको सामाजिक स्तरीकरण को समाज में आवश्यक मानते हैं कि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, पहला है प्रतिष्ठा पर, दूसरा है उत्पादकता के संबंधों पर, तीसरा है शक्ति पर और चौथा है उत्पादकता के साधन पर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता के साधन पर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता जो होती है वो उत्पादकता के साधन पर निर्भर करती है, यानी जो उत्पादन होता है
उसका जो साधन होता है उस पर निर्भर करती है। कार्ल मार्क्स जो है, इनका जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत था, इनकी जो है वर्ग की अवधारणा पर आधारित है। और कार्ल मार्क्स का विचार है कि जैसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण जो है वो उत्पादन और आर्थिक शक्तियाँ होती हैं। आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, ये कार्ल मार्क्स का मानना है। और इसीलिए सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति उस समाज में पाई जाने वाली उत्पादन की विधियों और आर्थिक शक्तियों पर निर्भर करती है। तो ये कार्ल मार्क्स का मानना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण को प्राकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं? पहला ऑप्शन है लिप्सेट एवं बेंडिक्स, दूसरा है मार्क्स एवं ट्यूमेन, तीसरा है पार्सन्स एवं मूर, चौथा है वेबर एवं डेहरेनडार्फ। तो इसमें से कौन सा जोड़ा है जो सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सन्स एवं मूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स और मूर जो हैं ये प्रकारवादी हैं, इन्होंने जो स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है वो प्रकारवादी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन स्तरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? स्तरण यानी संस्तरण की बात हो रहा है, स्तरीकरण। पहला ऑप्शन है सी राइट मिल्स, दूसरा है राल्फ डेहरेनडार्फ, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है टालकट पार्सन्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो है ये कार्ल मार्क्स की तरह जो है वर्ग को स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और वेबर जो है ये परिस्थिति समूह और दल के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है? पहला है राजनैतिक शक्ति, दूसरा है भूस्वामित्व, तीसरा है शुचिता एवं प्रदूषण और चौथा है आर्थिक परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुचिता एवं प्रदूषण जो है ये जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। और ये जो शुचिता एवं प्रदूषण की बात ये किसने की थी? तो ये किया था लुई डूमा ने। लुई डूमा ने किया था। और लुई डूमा जो है इनका विचार था जाति पर कि जो जाति होती है उसके मतलब 3 प्रमुख गुणों पर इन्होंने बल दिया था। उसमें इन्होंने बताया था सोपान क्रम, दूरी और श्रम विभाजन। तो ड्यूमा ने बताया था कि जाति जो है उसकी संरचनात्मक दूरी जो है शुचिता एवं प्रदूषण के आधार पर बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना अपनाया, यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो दृष्टिकोण है यह दृष्टिकोण किसने अपनाया है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक व्यवस्था है और जाति व्यवस्था जो है वो एक वर्गात्मक योजना है। तो पहला ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, दूसरा है दीपांकर गुप्ता, तीसरा है मैकी मेरिट और चौथा है आंद्रे बेते। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे बेते। और इसके अलावा आंद्रे बेते से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, आप जो है नोट कर सकते हैं। जैसे कि इनका जो पुस्तक है आंद्रे बेते का, कास्ट क्लास एंड पावर, ये इनकी बुक है। और जो आंद्रे बेते हैं इनकी जो ये बुक थी ये आई थी 1958 में। और आंद्रे बेते वेबर का जो त्रिस्तरीय मॉडल था उसके आधार पर इन्होंने समाज में स्तरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया था, जाति, वर्ग और शक्ति, और उसी से संबंधित इनकी ये पुस्तक थी। यानी आंद्रे बेते मैक्स वेबर के त्रिस्तरीय सिद्धांत से प्रभावित होकर उस पर आधारित इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पहला है गोत्र, दूसरा है वर्ण आश्रम व्यवस्था, चौथा है चातुर्वर्ण और तीसरा है चातुर्वर्ण और चौथा है पुनर्जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चातुर्वर्ण। जाति स्तरीकरण की जो व्यवस्था है वो चातुर्वर्ण यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं उस पर निर्भर करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जाति में स्तरीकरण पाया जाता है, यानी ऊंच नीच की जो भावना है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? यानी यह किसका मानना था कि जो जाति प्रथा है इसने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? पहला ऑप्शन है एस सी दुबे, दूसरा है लुई डूमा और तीसरा है अब्बे डुबाय और चौथा है मेंडलबाम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बे डुबाय। तो अब्बे डुबाय का मानना था कि जो जाति प्रथा है उसने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक स्तरीकरण शब्द संदर्भित करता है, पहला ऑप्शन है श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को,
दूसरा ऑप्शन है वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, और चौथा है सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। यानी सामाजिक स्तरीकरण शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है कि सामाजिक विभेदीकरण और श्रेणीकरण। तो ये सामाजिक विभेदीकरण और श्रेणीकरण है क्या? तो जब व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर, यानी जैसे धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति, इन सब चीज़ों के आधार पे उनको मतलब विभेदीकृत किया जाता है, यानी अलग किया जाता है, तो उसे सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। और जब सामाजिक विभेदीकरण में, यानी जो ये धर्म, जाति, वर्ग, ये सारी चीज़ों में उच्चता और निम्नता यानी ऊंच नीच की भावना जुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है सामाजिक विभेदीकरण और श्रेणीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट सामाजिक स्तरीकरण के आधारों में सम्मिलित किया है? स्टेट यानी जो जागीरें होती हैं, तो किसने जागीरों को सामाजिक स्तरीकरण के आधारों में सम्मिलित किया है? तो पहला ऑप्शन है W.E. मूर, दूसरा है T.B. बाटोमोर, तीसरा है योगेंद्र सिंह और चौथा है किंग्सले डेविस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी बाटोमोर। तो जो टीबी बाटोमोर हैं, इन्होंने सामाजिक स्तर के 4 प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया था। इन्होंने पहला दास प्रथा, दूसरा जागीर प्रथा, तीसरा जाति प्रथा और चौथा वर्ग व्यवस्था बताया था। तो इसी में इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बताया था, उसमें इन्होंने स्टेट यानी जागीर को भी शामिल किया था। जागीरें क्या होती हैं? तो मध्य युग में जागीरों की प्रथा थी, मध्य युग में। और ये जागीरें जो होती हैं, ये प्रथा व कानून द्वारा मान्य होती थी। और इसमें जो है 3 वर्ग होते थे, पादरी, सरदार और साधारण जनता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। किसका मानना था कि चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है? पहला ऑप्शन है एर्विंग गॉफमैन, दूसरा है टालकट पार्सन्स, तीसरा है एडमंड सुसमैन और चौथा है एडमंड लीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टालकट पार्सन्स। तो टालकट पार्सन्स का जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसी में इन्होंने जो है बताया था कि चिकित्सक रोगी संबंध जो है वो सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप होता है। और इनका जो कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट इनका रुग्ण भूमिका की भी इन्होंने बात की थी। तो रुग्ण भूमिका की बात जहाँ आएगी तो ये टालकट पार्सन्स का है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पे टिक मारो, ऐसा तो मतलब आप लोग भी किसी भी बुक उठा करके आप जो है ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है वो चीज़ें ज़रूरी हैं करना, क्योंकि थोड़ा बहुत माइंड में ये चीज़ें याद रहती हैं, केवल आंसर रटने से नहीं याद होता। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों के वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है एस.सी. दुबे, दूसरा है एम.एस. गोरे और तीसरा है आंद्रे बेते और चौथा है आई.पी. देसाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे बेते। तो आंद्रे बेते के अनुसार जो पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग है, यानी जो वेस्टर्न के लोग हैं, अभिजात हैं, उच्च वर्ग के लोग, तो उनका जो वर्ग गठबंधन होता है वो जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है T.N. मदान, G.S. घुरिये, F.G. वेल्स और जेराल्ड बैरमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेराल्ड बैरमैन। हिंदूज ऑफ हिमालयाज इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा, पहला ऑप्शन है ग्लास, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है सोरोकिन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरोकिन। तो सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की बात की थी सोरोकिन ने। और सोशल मोबिलिटी यानी जो सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा है, इसको सबसे पहले दिया भी था किसने? सोरोकिन ने। 1927 में इनकी एक पुस्तक आई थी, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी, और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम अपना सामाजिक गतिशीलता का जो है व्यवस्थित वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी पुस्तक किसकी है?
पहला ऑप्शन है माइकल यंग, दूसरा है रोजनफील्ड, तीसरा है किंग्सले डेविस और चौथा है टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल यंग। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी माइकल यंग की पुस्तक है। और जो माइकल यंग हैं, इनका जो सिद्धांत है वो भी इसी के नाम से जाना जाता है, मेरिटोक्रेसी के नाम से जाना जाता है इनकी थ्योरी को, मेरिटोक्रेसी, जिसे हिंदी में योग्यता तंत्र कहते हैं। इनका ये सिद्धांत जो है स्तरीकरण से संबंधित है। तो जो पार्सन्स एवं मूर ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था उससे स्तरीकरण से संबंधित, तो उसी के खिलाफ में इन्होंने कहा था कि जो है, इनका कहना था कि जैसे ऊंचे स्थान पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो योग्य होते हैं, आवश्यक नहीं होता है कि वो लोग जो हैं मतलब काम करके भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कितनी भी मेहनत करते हैं तब भी उस स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके उल्टा क्या होता है कि जो लोग मतलब पहले से ही ऐसे परिवार में जन्म लिए हुए हैं, उच्च परिवार में जन्म लिए हैं, तो उनको मतलब कोई भी कुछ भी किए बिना भी उनका स्थान वहीं का वहीं बना रहता है, यानी उच्च स्थान बना रहता है। तो इसीलिए इनका कहना था कि मतलब इस समाज में ऊंचा स्थान उन्हीं लोगों को मिलता है जो वास्तविक योग्यधारी होते हैं। तो यही इनका सिद्धांत था, योग्यता तंत्र का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? पहला है वर्ष 1832, दूसरा है 1948, तीसरा है 1850 और चौथा है 1812। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1850। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजाति वृहद जैविकी मानव समूह है? पहला है अर्नोल्ड ग्रीन, दूसरा है डी एन मजूमदार, तीसरा है फ्रेंच बोआस और चौथा है जिन्सबर्ग। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने कल भी छोड़ा था, तो वो आपके लिए होता है। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का 20 क्वेश्चन हमने जो है देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट जो है चैनल पे हैं, आप उसे जाकर के एक बार ज़रूर चेक करिए। आपको समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए 100% हेल्प करेगी। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।